राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं रस की तीसरी वीडियो में। रस क्या है हमने पढ़ लिया, रस के अवयव हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रसों की संख्या को। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, रस है क्या। जीवन का सार रस है। जीवन रस के लिए है और रस के बिना जीवन नीरस है। अर्थात बिना रस का जीवन कैसा है? नीरस। जिसके जीवन में रस नहीं होता है वो क्या कहता है कि हमारा तो जीवन नीरस ही हो गया है, अर्थात बिना रस का। तो जीवन में रस बहुत जरूरी है और रस के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन का लक्ष्य रस है। आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में कहीं न कहीं कोई न कोई रस जरूर होगा। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप क्यों पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं इसलिए कि आपको नौकरी मिल जाए। और नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि जीवन का आनंद लेने के लिए। जिंदगी आपको मिली है, उस जिंदगी का आनंद लेने के लिए आप जीवन में पढ़ना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जीवन का जो आनंद है, आनंद ही रस है। आपको पहले बताया आनंद क्या है, रस का अर्थ क्या है? आनंद। तो यदि व्यक्ति जीवन में आनंद के लिए ही सारे कार्य करता है, चाहे तपस्वी हो, चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है आनंद। हर व्यक्ति आनंद चाहता है और आनंद का मतलब क्या है? रस। तो रस तो बहुत ही अच्छी चीज है रस। लेकिन रस को क्या बना दिया गया? दुरूह, टेक्निकल बना दिया गया। और रस को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बहुत कठिन है। विद्यार्थियों में ऐसी सोच रहती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जीवन का आनंद ही रस है। आप कुछ खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो वही रस है। आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छी लग रही है कविता तो बहुत वही रस है। यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हो, नौकरी प्राप्त हो गई, आपको आनंद है जीवन में, तो वही रस है। तो जीवन में जीवन का मूल रस है। रस के बिना जीवन व्यर्थ है, रस के बिना जीवन नीरस है। तो आज हम रस की संख्या पर बात करेंगे, ठीक है। तो रस जीवन से जोड़िए, अपने जीवन को रसमय बनाइए, रसीला बनाइए, ठीक है। आपको अच्छा लगता है उसे देखिए, आपको अच्छा लगता है उसे सुनिए। काव्य के पढ़ने से, नाटक के देखने से, भोजन के करने से जो भी आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। तो आइए देखते हैं, आज रसों की संख्या पर बात करेंगे। यदि रसों की संख्या पर बात करें तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया था। उस रस सूत्र के आधार पर और उन्होंने नाट्य शास्त्र में, नाटक में, जैसे नाटक कहें, नाटक में 8 रस माने। कितने रस माने? 8। अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं और आपको यदि प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो। तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा विश्वास है हम आपके साथ जरूर ही कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो आप लक्ष्य तक आसानी से पहुंचेंगे। तो भरत मुनि के अनुसार नाटक में रस कितने? 8। अब हम एक प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल रस नहीं है? मूल रस नहीं है, एक प्रश्न है ये आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रस नहीं है? ठीक है। अब आपको इनमें से 4 हम विकल्प लिखे दे रहे हैं, उनमें से आपको मूल रस बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, ठीक है। 3 विकल्प हो गए, श्रृंगार, हास्य, रौद्र और वीर। चलो ये 3 हो गए, श्रृंगार, हास्य, रौद्र और वीर। ये 4 विकल्प हो गए। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से, इन 4 में से, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रस नहीं है?
यदि आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखें और आप लिखें कि हमें इसका उत्तर आ रहा था। नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मूल रस कितने हैं? तो मूल रस 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 11 हैं। ये 4 विकल्प हो गए आपके लिए, बी, सी और डी। दूसरा प्रश्न, मूल रस कितने हैं? 4, 8, 9 या 11 है, ठीक है। तीसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से मूल रस नहीं है, ये हो गया कौन सा है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक रस से संबंधित मूल रस या उनसे उत्पन्न रसों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है और बनता है यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो मूल रस आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रस माने हैं। उन 8 रसों में 4 मूल रस और 4 उनसे उत्पन्न रस माने हैं, ठीक है। मूल रस कितने माने हैं? 4, ये विकल्प सही है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार मूल रसों की संख्या कितनी है? 4 और उनसे उत्पन्न 4 रस। अब ये 4 मूल रस कौन कौन से हैं? 4 मूल रस कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। एक ट्रिक बताएंगे और जिस ट्रिक के आधार पर आप कभी भी मूल रस नहीं भूलेंगे और उनसे उत्पन्न रस वो भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। मूल रस के लिए ट्रिक है, मूल रस के लिए यहां ट्रिक लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक है श्रृंगारो बीबी, श्रृंगारो बीबी, ठीक है। श्रृंगारो श्रृंगार करती है कौन? बीबी। बीबी सबकी बीबी, बीबी का मतलब पत्नी, सबकी पत्नियां क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। तो बहुत साधारण और आसान ट्रिक है, इस ट्रिक को आप भूलेंगे नहीं, बस एक दो बार पढ़ लें। श्रृंगारो बीबी, मूल रस कितने हैं? मूल रस के लिए श्रृंगारो बीबी ट्रिक याद करनी है। अब देखो मूल रस, पहले यहां से यहां तक श्रृंगार, श्रृंग, पहला रस मूल रस क्या हो गया? श्रृंगार, ठीक। दूसरा यहां से हम इसे रऊ अलग करेंगे, रौद्र, रऊ से क्या बनेगा? रौद्र। वी से वीर, वी से क्या बनेगा? वीर। और अगला बी है, बी से बनेगा बीभत्स, ठीक है। यहाँ व है और यहाँ ब है, इन दोनों में अंतर समझना। यदि कोई कहीं भी किसी पुस्तक में या कहीं भी इस तरह का बीभत्स लिखा है, बीभत्स, ठीक है, इस तरह का लिखा है तो वो गलत लिखा है, इस बात का आप ध्यान रखें। हिंदी के शिक्षक बनने वाले हैं या शिक्षक बनने वाले हैं आप, तो बीभत्स ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी क्या है? बीभत्स, ठीक है, वो बनेगा ये बीभत्स, ये शुद्ध वर्तनी है और ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक। यदि कहीं पुस्तक में लिखा है तो गलत लिखा है, यदि कोई शिक्षक लिखता है तो गलत लिख रहा है, ठीक है। और ये कैसा है? ये शुद्ध वर्तनी है। तो ये 4 हो गए मूल रस, कौन कौन से? श्रृंगारो बीबी, बोलो श्रृंगारो बीबी। कौन से मूल रस हैं? श्रृंगारो बीबी, श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स, ठीक है। अब ये मूल रस हो गए कितने? 4। अब इनसे उत्पन्न रस हैं, उनकी भी ट्रिक लिख लो। इनसे जो उत्पन्न रस हैं उनके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है हमने, इससे भी छोटी है। हक अभया, हक अभया, हक अभया, ठीक है। ये मूल रसों से उत्पन्न जो रस हैं, ठीक, सहायक रस, ये मूल रस है। मूल रस की ट्रिक क्या है? श्रृंगारो बीबी, और ये क्या है? हक अभया, हक अभया। 2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। श्रृंगारो बीबी, हक अभया, क्रमशः है। हसे, हसे, हास्य, ठीक है। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है।
हास्य रस की पूछा जाए, हास्य रस की उत्पत्ति कौन से रस से हुई है, तो श्रृंगार से। ठीक है, श्रृंगार रस से हास्य रस जन्मा है। किसने माना है, भरत मुनि ने। करोड़, रौद्र रस से करोड़ रस। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं आपको, बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की परीक्षार्थी हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठना चाह रहे हैं जहां हिंदी आ रही है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट या यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या आप हाई स्कूल इंटर किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जो हम आपको रस पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा मजा कहीं नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। श्रृंगार देवी के साथ साथ हक अभियान, कैसे क्या है, करोड़ रस। अभया, ठीक है, असे अद्भुत, तीसरे नंबर पे अ है अद्भुत, और चौथे नंबर पे भय, ठीक है, भयानक। भय से क्या, भया से क्या करेंगे हम, भयानक, भया से क्या देंगे, भयानक। अब देखो, हसे हास्य, कसे करोड़, असे अद्भुत, और भया से भयानक। हक अभया, श्रृंगारो बीबी हक अभया, श्रृंगारो बीबी हक अभया। अब पूछा जाए मूल रस कौन कौन से हैं, तो श्रृंगारो बीबी। कौन कौन से हैं, श्रृंगारो बीबी, श्रृंगार, रौद्र, वीर, बीभत्स। और उनसे उत्पन्न सहायक रस कौन से हैं, हक अभया। कौन से हैं, हक अभया, हास्य, करोड़, अद्भुत और भयानक। ये 8 रस आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में माने हैं, और इनमें 4 मूल रस हैं और 4 सहायक रस हैं। 4 मूल रस और 4 सहायक रस। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न ये आपका मूल रस नहीं है, तो मूल रस कौन कौन से हैं, श्रृंगारो बीबी, श्रृंगार है, रौ रौद्र है, वीर है, हास्य नहीं है। हास्य कैसा है, सहायक रस। ठीक है, तो इसमें बी विकल्प सही हुआ। आ गया समझ में मूल रस कौन सा है। ठीक, तो अब ये मूल रस और उनसे उत्पन्न रसों पर बात हो गई। अब काव्य में कितने रस हैं इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो नाटक में भरत मुनि ने 8 रस माने, उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ, काव्य में 9वां रस जोड़ा गया, शांत रस। उसके बाद वात्सल्य रस और भक्ति रस जोड़ा गया। इन पे तीनों पे अलग से बात करेंगे। पहले इन रसों पर बात करते हैं। सबसे पहला रस श्रृंगार रस। ठीक है, मूल रस हमने लाल रंग से लिखे हुए हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। ठीक है, श्रृंगारो बीबी। ठीक, अब इनका स्थायी भाव आपको पता होगा, प्रत्येक रस का स्थायी भाव पता होगा, और हर परीक्षा में आता है, चाहे परीक्षा निम्न स्तर की हो चाहे उच्च स्तर की हो, भले ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, लेकिन उनमें भी एक रस और स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, और याद है तो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। स्थायी भाव क्या है, रति। रति का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। श्रृंगार से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। बीवियां श्रृंगार करती हैं, पत्नियां श्रृंगार करती हैं, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। क्यों करती हैं, प्रेम जागृत करने के लिए। प्रेम जागृत करने के लिए पति के मन में, प्रेमी के मन में, जो उनका देखने वाला है उनके मन में प्रेम जागृत हो, तो क्या करती हैं, श्रृंगार। तो आप याद रखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, रति या प्रेम। ठीक है, अब देखो यदि वर्ड पूछा जाए रंग, तो श्रृंगार रस का रंग कैसा है, तो श्रृंगार रस का रंग है श्याम। कैसा है, श्याम। प्रेम में काला रंग बहुत महत्व रखता है। ठीक है, और काले रंग से यदि कोई गोरे रंग का है, यदि कोई व्यक्ति है और काले रंग के वस्त्र पहनता है तो क्या होता है, अच्छा लगता है, सुंदर होता है। और प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन है, श्याम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा प्रेम स्वरूप हैं, तो श्याम श्री कृष्ण हम अर्थ इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और श्री कृष्ण काय के अवतार थे, विष्णु के। ठीक है, विष्णु के अवतार श्याम थे, और श्याम काय की प्रतिमूर्ति है, किनसे प्रेम करते हैं, राधा से। और राधा क्या करती है, श्रृंगार।
राधा क्या करती है? श्रृंगार। किनके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण को अच्छी लगूं इसलिए राधा क्या करती है? श्रृंगार को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और वर्ण, रंग इसका होता है श्याम, और इसके देवता माने गए हैं विष्णु। ठीक है, इसके देवता कौन है? विष्णु। हम ऐसे याद रखेंगे, श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु। विष्णु, श्री श्याम और श्याम रति। ठीक है, ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है श्रृंगार रस का देवता कौन है। ठीक है, 4 विकल्प दे देंगे, विष्णु, प्रमथ, रुद्र, यम। तो श्रृंगार रस का कौन है? विष्णु। अब दूसरा है हास्य रस। अब हास्य रस को पढ़ेंगे। हास्य का मतलब होता है हंसना। ठीक है, हास, हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी, हंसना। हास्य और हंसी दोनों आपको याद ही होंगे। ठीक, और श्वेत, इसका रंग कैसा है? श्वेत। ये काला और ये सफेद, काला सफेद उल्टा है, इससे ये उत्पन्न हुआ है। ये बाप, ये बेटा। ठीक है, ये बाप, ये बेटा। ठीक, तो क्या है? इससे इसकी उत्पत्ति हुई है श्वेत, और इसका देव है प्रमथ। प्रमथ का मतलब शंकर जी के गण। शंकर जी के जो गण हैं वो हास्य रस के क्या हैं? देवता हैं। आपने देखा होगा शंकर जी के गण हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत हंसते हैं, तो हंसते रहते हैं। हंसने के कारण इस रस के देव कौन है? प्रमथ। ठीक है, और सफेद इसका रंग है, श्वेत रंग है। ठीक है, याद रखेंगे, श्वेत कलर वाले बुढ़ा, लाफिंग बुढ़ा है ये। ठीक, हास्य। उसके बाद है रौद्र, तीसरा रस रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, क्रोध। और इसका रंग कैसा है? लाल, और इसके देवता कौन से हैं? रुद्र। अब देखो मिलती जुलती हैं, हम याद रखेंगे। रौद्र रस है, क्रोध स्थायी भाव है। जब क्रोध स्थायी भाव होता है, जागृत होता है, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्रोध में क्या होता है? आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल। तो रंग इसका कैसा हो गया? लाल। जब कोई बहुत बहुत क्रोधित होता है, बहुत गुस्से में होता है, तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल। तो और रुद्र भगवान शिव का एक रूप था जो क्रोध से ही उत्पन्न हुआ था, उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था रुद्र। उनका एक रूप है, एक अवतार मान सकते हैं। तो क्या है? एक अंश है भगवान शिव का। तो रुद्र, ठीक, और रौद्र एक ही बात है। रौद्र रस के देवता कौन है? रौद्र रस याद करेंगे, इसे चाहे ट्रिक नाम दे लें चाहे कुछ भी। रौद्र रस, रुद्र, देवता क्या है? रुद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव आपको पता है क्रोध, और क्रोध में आंखें कैसी होती हैं? लाल। तो लाल इसका क्या हो गया? वर्ण। याद करने के लिए हम आपको समझा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे। तीसरा है, चौथा है अब करुण। करुण, उसकी करुण दशा देख के क्या होता है? शोक उत्पन्न होता है। कोई मर जाए, कोई घटना ऐसी घटित हो जाए जो दुखद हो, तो करुण रस जागृत होता है। इसका स्थायी भाव होता है शोक, ये आपको पता है। ठीक है, और शोक और कपोत। ठीक, कपोत वर्ण इसका होता है, और यम, यम देवता होते हैं। ठीक है, इसके देवता कौन है? करुण रस के यम। करुण रस यम जब आते हैं, यम किसी को ले गए, कोई मर गया, तभी तो करुण रस होगा, तभी तो रोवा चलनी पड़ेगी, तभी तो रोएंगे, तभी तो दुख होगा। ठीक है, तभी तो करुणा होगी। कब? यम। तो यम देव हैं करुण रस के। ठीक है, याद रखेंगे। यम देवता क्या करते हैं? मृत्यु करते हैं, और मृत्यु होने के बाद क्या होता है? करुणा जागृत होती है, करुण रस, और शोक बढ़ता है। कपोत रंग है इनका। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद बात करते हैं वीर रस पर। अगला रस कौन सा है? वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो वीरों में क्या होता है? उत्साह। जितने महावीर हुए हैं उनमें उत्साह बहुत अधिक होता है। ठीक है, जैसे आप वीर हो, कई तरह के वीर होते हैं, आगे बात करेंगे। आचार्य भरतमुनि ने 3 तरह के माने हैं, वैसे सामान्यतः तो 4 तरह के माने जा सकते हैं। दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर। ठीक है, तो जो उत्साह आप में वीरता होगी, कार्य करने के लिए उत्साह होगा। ठीक है, तो उत्साह जो वीर होते हैं उनका उत्साह कभी घटता नहीं है। यदि आप वास्तव में वीर हैं और आप लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए तब तक आपका उत्साह कम न हो। ठीक है, इसका रंग है गौर। स्वर्ण गौर का मतलब होता है पीला, सोने जैसा
गोरा रंग, सोने जैसा गोरा, ठीक है, सोने जैसा गौर वर्ण, ठीक। और इसके देव हैं महेंद्र या इंद्र। देव कौन है इसके? इंद्र, ठीक है। तो इंद्र को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंद्र ने बहुत सारे युद्ध लड़े, भले ही हारे, लेकिन हर युद्ध में क्या हुआ? हर युद्ध में वीरता के साथ कभी भी जब तक इंद्र पद पर रहे तब तक क्या करते हैं? युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। तो महेंद्र हो गया इसका। अब है अद्भुत। अद्भुत, वाह, एकदम आपने कुछ देखा, ये क्या है? ठीक है, श्री कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा मां को क्या दिखाई दिया? ब्रह्मांड। अरे ये तो अद्भुत है। आपके सामने कोई सुंदरी आ जाए तो आपको क्या लगेगा? ये तो अद्भुत रूप सौंदर्य है। आपके सामने एकदम आश्चर्यचकित कोई दृश्य आ जाए तो क्या होता है? वाह, ये तो अद्भुत है, ठीक है। या आपका रिजल्ट ही ऐसा आ जाए जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, विस्मय। इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। इसका रंग पीत है। अद्भुत का रंग कैसा है? पीत। अद्भुत होता है पीत कलर का। और इसके देव हैं ब्रह्मा। कौन है इसके देव? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ये सृष्टि, ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और ये सृष्टि कैसी है? अद्भुत है। ब्रह्मा की अद्भुत सृष्टि है और अद्भुत सृष्टि को देखकर हम क्या होते हैं? विस्मित होते हैं, ठीक है। तो विस्मय, आश्चर्य, ठीक। उसके बाद है अगला बीभत्स। बीभत्सवश, जुगुप्सा या घृणा, इसे घृणा भी कह सकते हैं, जुगुप्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को देखकर जब घृणा मन में उत्पन्न होती है तो बीभत्सवश होता है। इसका रंग नीला माना गया है। कैसा? नीला। और इसके देव महाकाल, ठीक है। महाकाल इसके देव हैं, नीले रंग के नीलकंठ महाकाल, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश महाकाल। तो महाकाल वाले जो महाकाल हैं उन्होंने क्या किया था? जहर पी लिया था, इसलिए उनका कंठ कैसा हो गया था? नीला। तो महाकाल को नीला से जोड़ें और बीभत्स, और ये आपको स्थायी भाव आपका पता है, ठीक है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अगला है भयानक। भयानक इसका नाम है, इसी में इसका स्थायी भाव छुपा हुआ है। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। भय स्थायी भाव है और भयानक रस है, ठीक है। इसका रंग है कृष्ण। भय कैसे लगता है? काले रंग से। दिन में भय लगता है? नहीं। कब लगता है? रात को। डर कब लगता है? रात को। अंधेरा होता है तभी तो डर ज्यादा लगता है। आप दिन में तो कहीं भी घूमते हैं, प्रकाश होता है, और जब रात होती है, अंधेरी रात हो, तो घर से बाहर जाने में या कहीं दूर जाने में क्या होता है? डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा होता है। तो इसका रंग कौन सा हो गया? काला, ठीक है। और इसके देव भी क्या हो गए? कालदेव। भूत पिशाच, ठीक है। भूत पिशाच रात में ही घूमते। भूत पिशाच इसलिए उन्हें निशाचर कहा जाता है। निशा माने रात्रि, चर माने चरण करने वाला। जो रात्रि में चरण करते हैं, विचरण करते हैं, उसे कहते हैं निशाचर। तो निशाचर कालदेव जो है वो भूत पिशाच काय में? रात्रि में। रात्रि कैसी होती है? अंधेरी। तो ये काला रंग है। और रात्रि में क्या लगता है? भय, डर, ठीक। भयानक रस। उसके बाद है शांत रस। तो शांत रस इसका स्थायी भाव है निर्वेद या सम, और इसका रंग कुंद पुष्प के समान माना गया है, अर्थात चंद्रमा के समान शुक्ल, सफेद, स्वच्छ, ठीक। और इसके देव विष्णुदेव माने गए हैं, ठीक। उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वत्सलता, इसका स्थायी भाव है। वत्सलता का मतलब होता है संतान के प्रति जो प्रेम स्नेह होता है उसे वत्सलता कहते हैं, या संतान के अलावा या शिष्य के प्रति, अपने से छोटे भाई के प्रति, अपने से छोटे के प्रति, जो बच्चों के प्रति स्नेह होता है उसे वत्सलता कहते हैं, ठीक है। और भक्ति, इसका भी प्रेम स्थायी भाव है, ये ईश्वर के प्रति होती है। देखो, ये संतान के प्रति प्रेम, ये ईश्वर के प्रति प्रेम, ये पत्नी या प्रेमिका के प्रति प्रेम, ये प्रेम के ही रूप हैं। रत ये भी है, रत ये भी है, और रत ये भी है। इसलिए इन दोनों को इसमें समाहित कर देते हैं श्रृंगार में, क्योंकि ये संतान के प्रति प्रेम है और ये ईश्वर के प्रति प्रेम है, ठीक है। और ये अपनी पत्नी या प्रेमिका के प्रति प्रेम है। तो ये दोनों इसी में समाहित हो जाते हैं, इसलिए नवरस कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? नवरस, नौ रस, ठीक है। इसलिए 9 रस हुए,
10वां रस वात्सल्य रस और 11वां रस भक्ति रस। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। रसों पर बात करते करते 9 रसों पर हमने बात कर ली। अब उसके बाद नवीन रसों की उद्भावना और हुई है। 9 रसों के बाद जो 9वां रस माना गया है, जो 9वां रस है वो कौन सा है? शांत रस। 9वां रस शांत रस है और इसे प्रतिस्थापित करने के लिए उद्भट, मम्मट और अभिनव गुप्त ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अर्थात शांत रस को 9वां रस बनाने के लिए बड़ा योगदान किन किन का है? उद्भट का, मम्मट का और अभिनव गुप्त का। ऐसे ही वात्सल्य रस को आचार्य विश्वनाथ ने प्रतिष्ठा दिलाई। भक्ति रस को आचार्य जगन्नाथ, रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रस को 11वां रस बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस। ये 9, 10, 11, ठीक है, ये 11 रस हो गए। इसके बाद प्रेयान रस की कल्पना की रुद्रट ने। किसने की? रुद्रट ने प्रेयान नामक एक रस माना और इसका स्थायी भाव स्नेह स्वीकार किया। ठीक इसी मत को आचार्य भोज ने भी बल दिया। उन्होंने प्रेयान, उदात्त और उद्धत ये 3 रस माने स्वीकार किए। प्रेयान के अलावा कौन कौन से? उदात्त और उद्धत रस। ठीक है, इसके बाद आगे रामचंद्र गुणचंद्र, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य दर्पण। इन्होंने अपने नाट्य दर्पण ग्रंथ में निम्न रसों की कल्पना की: लौल्य रस, स्नेह रस, व्यसन रस, सुख रस और दुख रस। अर्थात ये रस इन्होंने कल्पित किए कि ये रस और हैं, लेकिन इन्हें महत्व नहीं दिया गया और ये इनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। ठीक है, इस प्रेयान रस की भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई और इन तीनों रसों की भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। ये 3 रस प्रतिष्ठित हो गए: शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। अब इनके अलावा हरिपाल देव ने संगीत सुधाकर में ब्रह्म रस की कल्पना की, लेकिन ये भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। माया रस की कल्पना की आचार्य भानुदत्त ने। आचार्य भानुदत्त ने माया रस की कल्पना की और आचार्य भानुदत्त ने ही जृंभा नामक सात्विक अनुभाव और 34वां संचारी भाव छल माना, जिसे हिंदी में देव ने भी स्वीकार किया है। देव ने भी छल माना है। ये संस्कृत के आचार्य हैं भानुदत्त और हिंदी में 34वां संचारी भाव देव ने छल को माना है। ठीक है, और 35वां संचारी भाव आचार्य शुक्ल जी ने चकपकाहट को माना है। इसके अलावा काव्य की आत्मा रस को विश्वनाथ ने सर्वप्रथम कहा और दंडी ने 8 रस माने। दंडी ने कितने रस माने? 8। और 8 रस ही किसने माने थे? भरत मुनि ने। डॉक्टर नगेंद्र की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा एक यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं: साहित्य का चरम मान रस ही है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। साहित्य का चरम मान रस ही है। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको रसों से संबंधित बहुत ही नवीन और रोचक जानकारी मिली होगी और इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे परीक्षाओं के लिए भी और जीवन में भी बहुत कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।